बाबर आजम प्रैक्टिस कर रहा होता लेट नाइट, क्या उसके साथ भी ऐसे ही होता? लाहौर पुलिस ने छापा मारकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान को आधी रात को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। हवालात में एहसन रमजान के साथ क्या सलूक किया गया, जानिए स्नूकर के आलमी चैंपियन एहसन रमजान से। एहसन भाई, सबसे पहले बताएं हुआ क्या था? रात के वक्त आप स्नूकर खेल रहे थे, पुलिस कैसे आई, आप थाने गए, हवालात बंद हुए, ये सारा माजरा कैसे हुआ? जी 12 बजे का तकरीबन टाइम था, पुलिस आई है। तो सबसे पहले उन्होंने आके यही चीज़ शोर मचाना शुरू कर दिया कि 2 मिनट से पहले क्लब बंद करें, लाइटें वगैरह बंद कर दें। तो उन्होंने लाइटें वगैरह बंद करवाई, जो काउंटर पे मैनेजर था उससे। तो उसे बुरा भला बोला, गालियाँ वगैरह दी कि आप लोगों को पता नहीं है बंद करना है, आप लोगों ने क्यों खोला ये वो। तो उसने कहा पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, खैर बहस ना करो। उन्होंने क्लब खाली करवा दिया। तो नीचे चले गए फैसल भाई भी के साथ, तो ये बहस कर रहे थे उनके साथ कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है। तो इतनी देर में मैं जब उनके पास जाता हूँ तो वो बात कर रहे होते, तो मैं सुनता हूँ वो कहते हैं बस जी नहीं, SHO साहब का हुक्म है कि क्लब बंद ही करना है। काफ़ी देर वो रिक्वेस्ट करते रहे, नहीं माने। फिर मैंने बताया, मैंने कहा भाईजान मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, आपकी मेहरबानी, इसका कोई रीज़न तो बताएं। कोई यहाँ पे SOPs फुल है, ठीक है, हर टेबल के ऊपर सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं, ठीक है, नीचे सिक्योरिटी गार्ड विद वेपन के साथ हमने बैठाया हुआ है पार्किंग में। कभी हमारी कोई कंप्लेन नहीं है कोई बाइक चोरी की, किसी भी किस्म की। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आप इस टाइम अचानक आकर हमें बोल दें कि क्लब बंद कर दें, और आपने करवा भी दिया है। तो हम बंद तो नहीं कर सकते रोज़, तो हमारा रोज़गार भी है, तो हमें कुछ इसका हल बताएं। उसने कहा जी कि SHO साहब से आप बात कर लें, काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करने के बाद। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, मैंने कहा मैं इसके साथ क्यों बहस करूं, मैं वहाँ पे जाके उनके साथ बात कर लेता हूँ। तो मेरी यही गलती थी कि मैं वहाँ पे चला गया। तो मैं जैसे ही गया हूँ तो उनकी जो टीम थी, तो उन्होंने बदतमीज़ी वगैरह की। वो कह रहे जाते ही उन्होंने स्टार्ट में ये बोल दिया कि इनको हम अंदर बंद करेंगे। तो उनकी टीम थी वो SHO के रूम में चली गई। जब उनके ऑफिस से वो बाहर आई तो फ़ौरन उन्होंने मुझे बोला कि उस रूम में मतलब चलें आप, जैसे वो बोलते हैं दूसरे से। तो उनके जब रूम में गए तो वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि अपने मोबाइल और पर्स वगैरह दे दो। वो जब दिए तो उसने कहा बेल्ट भी उतार दे। मैंने कहा जी बेल्ट क्यों उतार दें? उसने कहा जी आपको हवालात में बंद कर। मैंने कहा मेरा जुर्म बस आपको हवालात में बंद करना है, हम आपको बताते हैं ये है वो है। मैंने कहा ठीक है आप बंद कर दें, मैं आ गया हूँ, मैं तो खुद चल कर आया हूँ ना, आप बंद कर दें लेकिन बेल्ट तो ना उतरवाएं, ठीक है आपकी मेहरबानी। तो उसने कहा जी नहीं हमारा रूल है, उधर बेल्ट के साथ अलाउ नहीं है। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी बहस की, मैंने कहा एक प्राइवेसी भी होती है, आपकी मेहरबानी ऐसे ना करें। ये बहस करते करते वो हवालात के पास ले गया। तो उसने देखा कि इसने अभी तक बेल्ट नहीं उतारी, तो उसने मेरा बाजू पकड़ के ज़ोर से हिलाया कि अभी तक आपने बेल्ट नहीं उतारी, आपका घर थोड़ी है, ये खाना है जहाँ पे जो हम कहते हैं सिर्फ वही होता है। मैंने कहा ठीक है आप ये ले लें, मैंने बेल्ट उतार कर दे दी। मेरे बात करने का ये है कि मुझे किस जुर्म में हवालात में बंद किया गया, ठीक है। ये बताएं कि आप किस स्नूकर क्लब में स्नूकर खेल रहे थे, कितने घंटों से खेल रहे थे, और पुलिस वाले जब आए हैं तो कितने पुलिस वाले थे, कौन सा रैंक था? सब वो उनके मुहर्रर ही थे, ठीक है, कोई भी नहीं था साथ ऐसा जो उनके होते हैं ऑफिसर, ऐसा कोई भी नहीं था, मुहर्रर थे। वो आए थे क्योंकि ये क्लब तो मेरा घर है, ठीक कौन है। सा क्लब था? यही जहाँ पे यहाँ पर आप बैठे हैं, जी। ब्रेकर स्नूकर एकेडमी है, ये मेरा घर ही है, क्योंकि 24 घंटों में से 20 घंटे तो मैं यहाँ पर ही होता हूँ। ठीक है। तो मैंने जब ये उनको बताया, उन्होंने वहाँ पर ले गए थे हवालात के पास। तो बेल्ट उतारी तो अंदर ले गए। 15 से 20 मिनट उन्होंने हमें अंदर रखा होगा, शायद इससे ज़्यादा ही रखा हो। किस पुलिस स्टेशन लेके गए? ग्रीन टाउन में, ठीक है। ठीक है। ये हमारे पास एक ऑडियो भी आई है SHO साहब की आपके साथ जो गुफ्तगू चल रही थी, जिसमें वो कह रहे थे आपको अंदर बंद करो। तो जब आपको इस तरह कहा गया कि बंद करो इसको थाने में, तो उस वक्त आपके ज़हन में क्या है? पहले कभी आप ऐसे थाने गए हैं या हवालात आपको बंद किया हो? आज तक ऐसे में कभी भी नहीं गया, ठीक है। तो वो जब उन्होंने बोला तो मैंने दिन में यही चीज़ सोची, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो अब ये जो कर रहे हैं ये कर लें, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अभी तक नहीं समझ आ रही, उन्होंने मुझे हवालात में बंद किया, फिर बाहर निकाला, फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। मैंने उन्हें बताया भी, जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, तो उन्होंने ये अल्फाज सुनने के बाद इग्नोर कर दिया, इसके ऊपर कोई बात नहीं की।
ठीक है, इग्नोर करने के बाद कहते हैं ठीक है मुझे काम है, आप कल शाम 4 बजे आना, हाँ फिर करते हैं बात, ठीक है। तो इस बात पे फिर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मायूस हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसे हो सकता है तो एक आम इंसान का क्या होगा। ठीक है, जब आप थाने गए, ग्रीन टाउन थाने में, तो पुलिस ने कोई रिपोर्ट भी दर्ज की होनी है आपको बंद करने से पहले कि डायरेक्ट ही कहा इसको बंद कर दो अंदर? मैंने भी ये चीज़ सुनी है कि जब तक इंसान के ऊपर मतलब कोई एफआईआर ना हो तो हवालात में बंद नहीं कर सकते। तो हाँ। मैं इसी चीज़ के ऊपर मेरी ये बहस है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपकी एज कितनी है? मेरी एज अब अभी अंडर 18, ठीक है। 17 साल के हैं आप, जी, और आपका आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ। नहीं बना हुआ। जब आपको हवालात में बंद किया, वहाँ पर आपसे पहले कितने मुलजिम मौजूद थे जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ था? उनसे कोई गुफ्तगू हुई आपकी? जब मैं हवालात में एंटर हुआ वहाँ से, तो अंदर जो लोग थे तो 2 लड़कों ने मुझे पूछा कि भाईजान आप किधर आ गए हैं? तो मैंने कहा बस आ गए हैं। कहता नहीं फिर भी बताएं क्या किया है? हाँ। मैंने कहा यही किया, स्नूकर खेल रहे थे हाँ। तो उठा कर ले आए हैं। तो वो भी हंसना शुरू हो गए कि ये कौन सा काम है। तो खैर अंदर जितना टाइम इन्होंने रखना था अपनी तसल्ली इन्होंने की, 15 से 20 मिनट जितना भी इन्हें लगा। सही है। क्या करते रहे वहाँ पे? दिल में क्या ख्याल है कि मैं किधर आ गया हूँ? ऐसे मुझे लगा है कि जैसे पता नहीं मैंने वर्ल्ड चैंपियन बनकर ही कोई गुनाह कर लिया है, कि मैंने तो सिर्फ इन्हें यही बताया कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ। तो इसी बिहाफ पे इन्होंने कह लें कि उस हवालात के अंदर ही वॉशरूम था, तो मुझे पता है कि जैसे मैंने वो वहाँ पे टाइम दिया। ठीक है, आपके वालिदैन नहीं हैं, तो आपके घर में से किसी ने रब्ता किया है, या किसी दोस्त ने बेल करवाई है, या मीडिया प्रेशर से बेल हुई है? आपकी बेल कैसे हुई है? आप बाहर कैसे आए हैं? बेल वो कहते हैं ना, जिसका घर होता है वही मालिक होता है। वो उनका घर था, अपनी मर्जी से ही मुझे कह लें कि अंदर हवालात में बंद कर दिया और अपनी मर्जी से ही बाहर निकाल लिया। किसी किस्म की कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, अब ये बताएं कि आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे जिसके लिए आप लेट नाइट भी स्नूकर खेल रहे थे? आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है जो मैं जीता था 2022 मार्च में, जी। तो उसी के लिए तैयारी कर रहा था। तो उम्मीद थी कि कुछ बेहतर करूंगा, लेकिन यकीन करें इस टाइम इतना मायूस हूँ कि दिल करता है कि ये गेम ही छोड़ दें। क्योंकि अभी 1 से 1.5 माह पहले मैं एशियन चैम्पियनशिप जीत कर पाकिस्तान आया था, और मैं ये कहने वाला था कि माँ बाप को इस गेम की तरफ लाना चाहिए। मुझे बताएं आज मैं उनको क्या जवाब दूँ। हाँ, ठीक है। अब ये बताएं कि जब आप स्नूकर खेल रहे थे, इससे पहले भी आप खेलते होंगे, कभी ऐसा हुआ है किसी भी क्लब में आप स्नूकर खेल रहे हो और पुलिस का छापा पड़ गया हो, और क्या कभी आपको लेके जाया गया हो? इस तरह कभी हुआ पहले? देखिए पहले बहुत सुना था ऐसी चीज़ें होती हैं, हाँ। लेकिन कुछ साल से स्नूकर का रुझान एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरफ चला गया है। तो ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, अब होती नहीं है। तो अगर मेरे साथ हो गया है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी इंसान की बचत है। बाकियों के साथ भी होता होगा, शायद वो आवाज़ ना उठाए। ठीक है, अक्सर स्नूकर क्लब में लड़के छुप के जुआ खेल रहे होते हैं, तो यहाँ तो नहीं कोई ऐसा सीन था, यहाँ पुलिस ने इजहार किया हो कि जुआ हो रहा था, यहाँ पे कोई इस तरह की बात हुई हो? देखें यहाँ पे हर टेबल के ऊपर कैमरा लगा, ठीक है। सही है। और यहाँ पे जिसने आना है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ऑब्जर्वेशन academy होती है उनकी। सबसे पहले काउंटर पर उसका आईडी कार्ड वगैरह और नाम हम काउंट कर लेते हैं रजिस्टर पर, ठीक है। उसके बाद उसकी एंट्री होती है और एक अच्छी गैदरिंग होती है, लोग सीखने आते हैं ऑफिस से जो फ्री होते हैं। अब हमारा काम ही शाम से जो ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं ऑफिस से 7-8 बजे, तो उनको छुट्टी होती है। अब ये इनका मुतालबा ये था कि जी 10 बजे क्यों नहीं क्लब बंद किया। तो 10 बजे हम क्लब बंद कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे बाबर आजम प्रैक्टिस कर रहा होता अपने वर्ल्ड कप के लिए लेट नाइट, तो अभी भी इनका जो इशू है इन्होंने यही बनाया हुआ है कि लाइट की वजह से हम टाइम से बंद करवा रहे हैं। तो क्या उसके साथ भी ऐसे ही होता है? सीएम पंजाब ने भी नोटिस ले लिया है और उस पर एक्शन भी ले रहे हैं, तो इसके बाद मतलब विद इन 24 आवर्स सीएम पंजाब ने आपकी खबर पे एक्शन ले लिया है, तो उसके बाद थोड़ा हौसला मिला है कि सीएम पंजाब आपके साथ खड़े हो गए हैं, स्टैंड ले लिया? देखिए उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मेरी की, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन जब तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा तब तक मुझे बेचैनी ही रहेगी। क्योंकि अगर मेरे साथ हो सकता है तो मैं समझता हूँ कि ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो नए आने वाले जो बच्चे हैं शायद अब वो भी स्नूकर से वाइंड अप करें। आज रात आप क्या सोच रहे हैं कि आप लेट नाइट आज खेलेंगे, या आज भी आप खौफ का शिकार रहेंगे कहीं पुलिस ना आ जाए? देखें अभी तो मैं खौफ का शिकार ही हूँ, अभी पता नहीं मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं। जो मैं कर रहा हूँ तो शायद ये मेरे खिलाफ ही हो जाए सब कुछ, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मेरी उम्मीद है आईजी साहब से कि वो जल्दी इस पर कोई नोटिस लेंगे
और जब तक वो मुझे इस चीज़ के लिए मुतमिन नहीं करते कि बेटा आप खेलो, मतलब मैं आपके साथ हूँ, आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होगी, तब तक तो मैं ये रिस्क नहीं उठा सकता कि मैं दोबारा ये ज़लालत काटूँ।